आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक 21वीं सदी का संविधान लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में पिछले वीडियो के क्रम में पढ़कर सुनाते हैं 8वां सूत्र, 21वीं सदी का संविधान, युग निर्माण, सत्संकल्प, चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी और सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। सुनते हैं मित्रों, किसके भीतर क्या है, इसका परिचय उसके व्यवहार से जाना जा सकता है। जो शराब पीकर और लहसुन खाकर आया होगा, उसके मुख से बदबू आ रही होगी। इसी प्रकार जिसके भीतर दुर्भावनाओं, अहंकार और दुष्टता का ओछापन भरा होगा, वह दूसरों के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार करेगा। उसकी वाणी से कर्कशता और असभ्यता टपकेगी। दूसरे से इस तरह बोलेगा जिससे उसे नीचा दिखाने, चिढ़ाने, तिरस्कृत करने और मूर्ख सिद्ध करने का भाव टपके। ऐसे लोग किसी पर अपने बड़प्पन की छाप नहीं छोड़ सकते। उल्टे घृणास्पद और द्वेष भाजन बनते चले जाते हैं। कट वचन मर्म भेदी होते हैं। वे जिस पर छोड़े जाते हैं उसे दिल मिला देते हैं और सदा के लिए शत्रु बना लेते हैं। कटुभाषी निरंतर अपने शत्रुओं की संख्या बढ़ाता और मित्रों की घटाता चला जाता है। दूसरों के साथ असज्जनता और अशिष्टता का बर्ताव करके कई लोग सोचते हैं इससे उनके बड़प्पन की छाप पड़ेगी, पर होता बिल्कुल उल्टा है। तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करने वाला व्यक्ति घमंडी और ओछा समझा जाता है। किसी के मन में उसके प्रति आदर नहीं रह जाता। उद्धत स्वभाव के व्यक्ति अपना दोष आप भले ही न समझें, दूसरे लोग उन्हें उथला हल्का मानते हैं और उदासीनता, उपेक्षा का व्यवहार करते हैं। समय पड़ने पर ऐसा व्यक्ति किसी को अपना सच्चा मित्र नहीं बना पाता और आड़े वक्त कोई उसके काम नहीं आता। सच तो यह है कि मुसीबत के वक्त वे सब लोग प्रसन्न होते हैं जिनको कभी तिरस्कार सहना पड़ा था। ऐसे अवसर पर वे बदला लेने और कठिनाई बढ़ाने की ही बात सोचते हैं। मित्रों, हमें संसार में रहना है। हमें संसार में रहना है तो सही व्यवहार करना भी सीखना चाहिए। सेवा सहायता करना तो आगे की बात है, पर इतनी सज्जनता तो हर व्यक्ति में होनी चाहिए कि जिससे वास्ता पड़े उससे नम्रता, सद्भावना के साथ मीठे वचन बोलें। थोड़ी सी देर तक कभी किसी से मिलने का अवसर आए तब शिष्टाचार बरतें। इसमें न तो पैसा व्यय होता है न समय। जितने समय में कटु वचन बोले जाते हैं, अभद्र व्यवहार किया जाता है, उससे कम समय में मीठे वचन और शिष्ट तरीके से भी व्यवहार किया जा सकता है। उद्धत
दुष्ट स्वभाव दूसरों पर बुरी छाप छोड़ता है और उसका परिणाम कभी कभी बुरा ही निकलता है। अकारण अपने शत्रु बढ़ाते चलना, अकारण अपने शत्रु बढ़ाते चलना बुद्धिमानी की बात नहीं। इस प्रकार के स्वभाव का व्यक्ति अंततः घाटे में रहता है। घाटे में रहता है जब हम किसी से मिलें या हमसे कोई मिले तो प्रसन्नता व्यक्त की जानी चाहिए, मुस्कुराते हुए अभिवादन करना चाहिए और बिठाने बैठने कुशल समाचार पूछने और साधारण शिष्टाचार बरतने के बाद आने का कारण पूछना बताना चाहिए। यदि सहयोग किया जा सकता हो तो वैसा करना चाहिए, अन्यथा अपनी परिस्थितियां स्पष्ट करते हुए सहयोग न कर सकने का दुख व्यक्त करना चाहिए। इसी प्रकार यदि दूसरा कोई सहयोग नहीं कर सका है तो भी उसका समय लेने और सहानुभूति रखने के लिए धन्यवाद देना चाहिए तथा नाराजगी एवं अविश्वास उस हालत में भी व्यक्त नहीं करना चाहिए। साधारण पूछताछ का उत्तर भी मीठे और सहानुभूतिपूर्ण शब्दों में ही देना चाहिए। रूखा, कर्कश, उपेक्षापूर्ण अथवा झल्लाहट, तिरस्कार भरा उत्तर देना ढीठ और गंवार को ही शोभा देता है। हमें अपने को इस पंक्ति में खड़ा नहीं करना चाहिए। मित्रों, बड़े जो व्यवहार करेंगे बच्चे वैसा ही अनुकरण सीखेंगे। यदि हमें अपने बच्चों को अशिष्ट उद्दंड बनाना हो तो ही हमें असभ्य व्यवहार की आदत बनाए रहनी चाहिए, अन्यथा औचित्य इसी में है कि आवेश, उत्तेजना, उबल पड़ना, क्रोध में तमा जाना, अशिष्ट वचन बोलना और असत्य व्यवहार करने का दोष अपने अंदर यदि स्वल्प मात्रा में हो तो भी उसे हटाने के लिए शक्ति के साथ, अपने स्वभाव के साथ संघर्ष करें और तभी चैन लें जब अपने में सज्जनता की प्रवृत्ति का समुचित समावेश हो जाए। हम अपनी और दूसरों की दृष्टि में सज्जनता और शालीनता से परिपूर्ण एक श्रेष्ठ मनुष्य की तरह अपना आचरण और व्यक्तित्व बना सकें तो समझना चाहिए कि मनुष्यता की प्रथम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। उसके आगे के कदम नैतिकता, सेवा, उदारता, संयम, सदाचार, पुण्य परमार्थ के हैं। इसमें भी पहली एक अति आवश्यक शर्त यह है कि हम सज्जनता की सामान्य परिभाषा समझें और अपनाएं, जिसके अंतर्गत मधुर भाषण और विनम्र शिष्ट एवं मृदु व्यवहार अनिवार्य हो जाता है। अस्वच्छता मनुष्य की आंतरिक और गई गुजरी स्थिति का परिचय देती है। गंदा आदमी यह प्रकट करता है कि उसे अवांछनीयता हटाने और उत्कृष्टता बनाए रखने में कोई रुचि नहीं है, कोई रुचि नहीं है। लापरवाह है, आलसी और प्रमादी ही गंदे देखे गए हैं। जो अवांछनीयता से समझौता करके उसे गले से लगाए रह सकता है वही गंदा भी रह सकता है। गंदगी देखने में सबको बुरी लगती है और उस व्यक्ति के प्रति सहज ही घृणा भाव उत्पन्न करती है। गंदे को कौन अपने समीप बिठाना चाहेगा? कौन बिठाना चाहे गंदे व्यक्ति को अपने साथ?
कौन बैठाना चाहता है साथियों दुर्गंध से किसे अपनी नाक, मलिनता से किसे अपनी आंखें, और हे व्रत प्रवृत्ति को देखकर कौन अपनी मनोदशा क्षुब्ध करना चाहेगा। गंदगी स्वास्थ्य की दृष्टि से अतीव हानिकारक है, उसे बीमारी का संदेश वाहक कह सकते हैं। जहां गंदगी रहेगी वहां बीमारी जरूर पहुंचेगी। गंदगी से बीमारी को बहुत प्यार है। फूलों को तलाश करती हुई तितली जिस प्रकार फूल पर जा पहुंचती है, उसी तरह जहां गंदगी फल फूल रही होगी वहां बीमारी भी खोज तलाश करती हुई पहुंच जाएगी। बीमारी भी गंदगी पैदा करती है, यह ठीक है, यह ठीक है, पर यह निश्चित है कि जो गंदे हैं वे स्वस्थ न रह सकेंगे। मनुष्य की मूल प्रकृति गंदगी के विरुद्ध है। इसलिए किसी व्यक्ति या पदार्थ को गंदा देखते हैं तो अनायास ही घृणा उत्पन्न होती है, वहां से दूर हटने का जी करता है। अस्तु, जिन्हें मनुष्यता का ज्ञान है उन्हें गंदगी हटाने का स्वभाव अपनी प्रकृति में अनिवार्यतः जोड़ देना चाहिए। हर हालत में हर व्यक्ति को स्वच्छता के लिए स्नान आवश्यक मानना चाहिए। चेचक जैसे रोगों में मजबूरी उत्पन्न हो जाए तो बात दूसरी है बात, नहीं तो बीमारी को भी चिकित्सक के परामर्श से स्वच्छता का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालते रहना चाहिए। मित्रों, मुंह की सफाई बहुत ध्यान देने योग्य है। जीभ पर मैल की एक परत जमने लगती है और दांतों की झिरी में अन्न के कण छिपे रहकर सड़न पैदा करते हैं। सवेरे कुल्ला करते समय दांतों को भली प्रकार साफ करना चाहिए। जितने बार कुछ खाया जाए उतनी ही बार कुल्ला करना चाहिए और रात को सोते समय तो जरूर ही मुंह की सफाई कर लेनी चाहिए। इससे दांत अधिक दिन टिकेंगे, मुंह में बदबू न आएगी और लोगों को पास बैठने पर दूर हटने की आवश्यकता न पड़ेगी। कपड़े जो शरीर को छूते हैं उन्हें विशेष ध्यान देकर साबुन से रोज धोना चाहिए। बनियान, अंडरवियर, धोती, पायजामा आदि पसीना सूखते रहते हैं और रोज साबुन तथा धूप की अपेक्षा करते हैं। कोट जैसे कपड़े जिनका पसीने से संपर्क नहीं होता नित्य धोने से छूट पा सकते हैं। भारी बिस्तरों को धोना तो कठिन पड़ेगा, पर शरीर छूने वाली चादरें जल्दी जल्दी बदलते रहना चाहिए और बिस्तर को कड़ी धूप में हर रोज सुखाना चाहिए। साथियों, घर के बंद बर्तन इस तरह के नहीं रहने चाहिए जिस पर चूहे और छिपकली पेशाब करें और उस जहर से अप्रत्यक्ष बीमारियां शरीर में घुस पड़े। खुले हुए खाद्य पदार्थों में कीड़े मकोड़े घुसते हैं, इसलिए हर रोज खाने में काम आने वाली वस्तु दबी ढकी रहनी चाहिए। कपड़े, बर्तन, फर्नीचर, किताबें, जूते तथा अन्य सामान यथा स्थान पर रखा हो तो ही सुंदर लगेगा, अन्यथा बिखरी हुई अस्त व्यस्त चीजें कूड़े और गंदगी की ही शक्ल धारण कर लेती हैं, भले ही वे कितनी ही मूल्यवान क्यों ना हो। जिस वस्तु को झाड़ते पहुँचते न रह जाएगा वह धूल की परत जमा होने तथा लगातार ऋतु प्रभाव सहते रहने से मैली पुरानी हो जाएगी। हर चीज सफाई, मरम्मत और व्यवस्था चाहती है। घर पर हर पदार्थ हमसे यही आशा करता है कि उसे स्वच्छ और सुव्यवस्थित रखा जाए। जिन्हें स्वच्छता से सच्चा प्रेम है
वे शरीर का श्रृंगार करके ही न बैठ जाए, वरन जहाँ रहेंगे वहाँ हर पदार्थ की शोभा, स्वच्छता एवं सुसज्जा का ध्यान रखेंगे। मकान की टूट फूट और लिपाई पुताई का, केबाड़ों की रंगाई का ध्यान रखा जाएगा तो उसमें बहुत पैसा खर्च नहीं होता। थोड़ा थोड़ा समय बचाकर घर के लोग मिलजुल कर यह सब सहज ही एक मनोरंजन की तरह करते रह सकते हैं और घर परिवार में, शरीर और बच्चों में मनोवांछित स्वच्छता का दर्शन हो सकता है। साथियों, कलाकारिता स्वच्छता से आरंभ होती है। अवांछनीयता को अस्वीकार करने की प्रवृत्ति का अभिवर्धन शरीर से आरंभ होकर वस्त्रों तक और मन से लेकर व्यवहार तक की स्वच्छता तक विकसित होता चला जाता है और इस अच्छी आदत के सहारे परम सौंदर्य से भरे हुए इस विश्व में भगवान की प्रकाशवान कलाकारिता को देखकर आनंद विभोर रहता हुआ पूर्णता के लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। अपने यहाँ मलमूत्र संबंधी गंदगी के लोग बुरी तरह अभ्यस्त हो गए हैं। पुराने ढंग के पखानों में फिनाइल, चूना आदि न पड़ने से उनमें भारी दुर्गंध आती है। बच्चों को नालियों में टट्टी करा के रास्ते दुर्गंधपूर्ण एवं जी मिचलाने वाले बना दिए जाते हैं। घरों में आगे लोग कूड़े का ढेर लगा देते हैं। पेशाब ऐसे स्थानों पर करते रहते हैं जहां सार्वजनिक आवागमन रहता है। सफाई कर्मी के भरोसे सब कुछ निर्भर रहता है। यह नहीं सोचते कि मलमूत्र आखिर है तो हमारे ही शरीर का। उसकी स्वच्छता के लिए कुछ काम स्वयं भी करें और सफाई कर्मी के काम में सहयोग देकर स्वच्छता बनाए रखने का अपना कर्तव्य निभाएं। देहातों में तो लोग और भी बुरी दशा का वातावरण, गंदगी, दुर्गंध और अस्वास्थ्यकर घृणास्पद दृश्यों से भरा रहता है। कूड़े और गोबर के ढेर जहाँ तहाँ लगे रहते हैं और उसकी क्षरण सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए संकट उत्पन्न करती रहती है। इस दिशा में विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। सोखता पेशाब घर, सोखता नालियां तथा गड्ढे खोद कर लकड़ी के शौचालय बहुत सस्ते में तथा बड़ी आसानी से बनाए जा सकते हैं। गांव में पानी का लोटा साथ ले जाने की तरह यदि खुरपी भी लोग साथ ले जाया करें और छोटा गड्ढा खोद कर उसमें शौच जाने के उपरांत गड्ढे को ढक दिया करें तो जमीन को खाद भी मिले और गंदगी के कारण उत्पन्न होने वाली शारीरिक, मानसिक और सामाजिक अवांछनीयता भी उत्पन्न न हो। स्वच्छता मानव जीवन की सुरुचि का प्रथम गुण है। हमें अपने शरीर, वस्त्र, उपकरण एवं निवास की स्वच्छता का ऐसा प्रबंध करना चाहिए जिससे अपने को संतोष और दूसरों को आनंद मिले। निर्मलता, निरोगता, निश्चिंतता और निर्लिप्तता के आधार पर उत्पन्न की गई आत्मा की पवित्रता हमें ईश्वर से मिलाने का पथ प्रशस्त करती है। स्वच्छता को हम अनिवार्य माने और अस्वच्छता का निष्कासन निरंतर करते रहें, यही हमारे लिए उचित है। अच्छा हो हम समझदारी और सज्जनता से भरा हुआ सादगी का जीवन जिए, अपनी बाह्य सुसज्जा वाले खर्च को तुरंत घटा दें और उस बचत को अपने परिवार के तथा समाज की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने में लगाने लगे। सादगी सज्जनता का प्रतिनिधित्व करती है। जिसका वेश विन्यास सादगी पूर्ण है उसे अधिक प्रामाणिक एवं विश्वस्त माना जा सकता है। जो जितना ही उद्दत्तपन दिखाएगा समझदारों की दृष्टि में उतनी ही इज्जत गिरा लेगा। इसलिए उचित यही है कि हम अपने वस्त्र सादा रखें।
सादा रखें उनकी शिलाई, भले मांस जैसी कराएं, जेवर ना लटकाएं, नाखून और होंठ न रंगे, बालों को इस तरह से न सजाएं जिससे दूसरों को दिखाने का उपक्रम करना पड़े। नर नारी के बीच मानसिक व्यभिचार का बहुत कुछ सृजन इस फैशन परिस्थिति में होता है। सादगी शालीनता और सज्जनता का सृजन करती है। सादगी शालीनता और सज्जनता का सृजन करती है। उसके पीछे गंभीरता और प्रामाणिकता, विवेकशीलता और बौद्धिक परिपक्वता झांकती है। वस्तुतः इसी में इज्जत के सूत्र सन्निहित है। सादगी घोषणा करती है कि यह व्यक्ति दूसरों को आकर्षित या प्रभावित करने की चालबाजी नहीं, अपनी वास्तविक विदित अपनी वास्तविकता विदित कराने में संतुष्ट है। यही ईमानदारी और सच्चाई की राह है। यह आमदनी बढ़ाने का भी एक तरीका है। फिजूल खर्ची रोकना अर्थात आमदनी बढ़ाना। समय आ गया है कि इस बाल बुद्धि को छोड़कर प्रौढ़ता का दृष्टिकोण अपनाया जाए। हम गरीब देश के निवासी हैं। सर्वसाधारण को सामान्य सुसज्जा और परिमित खर्च में काम चलाना पड़ता है। अपनी वस्तुस्थिति यही है कि अपने करोड़ों भाई बहनों की पंक्ति में ही हमें खड़ा होना चाहिए और उन्हीं की तरह रहन सहन का तरीका अपनाना चाहिए। इस समझदारी में ही इज्जत पाने के सूत्र सन्निहित हैं। फैशन परिस्थिति और अपव्यय की राह अपनाकर हम आर्थिक संकट को ही निमंत्रित करते हैं। स्वच्छता के साथ जुड़ी हुई सादगी। स्वच्छता के साथ जुड़ी हुई सादगी अपने आप में एक उत्कृष्ट स्तर का फैशन है। उत्कृष्ट स्तर का फैशन है। उसमें गरीबी का नहीं, महानता का पुट है। सादा वेशभूषा और सुसज्जा वाला व्यक्ति अपनी स्वतंत्र प्रतिभा और स्वतंत्र चिंतन का परिचय देता है। भेड़ चाल को छोड़कर जो विवेकशीलता का रास्ता अपनाता है वह बहादुर है। वह बहादुर है। साथियों, सादगी हमें फिजूल खर्ची से बचाकर आर्थिक स्थिरता में ही समर्थ नहीं करती, वरन हमारी चारित्रिक दृढ़ता भी प्रमाणित करती है। अकारण उत्पन्न होने वाली ईर्ष्या और लांछन से बचने का भी यही सरल मार्ग है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य।